तेजस्वी जी को देखना चाहिए कि उनका जो कास्ट के गणना में जो जाति आई है वो क्या आई है। मेरी जहां तक जानकारी है, लालू जी का परिवार गरेड़िया है। जादव में शायद आ गए हैं, तो पहले तो उनको वहां से करेक्शन कराना शुरू करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में जब करेक्शन हो जाएगा तब अन्य जगह की बात होगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा आजकल लगातार सुर्खियों में है। आपको मालूम है कि आज वो पटना लौटे हैं और पटना लौटते ही ऋतुराज सिन्हा अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी ऋतुराज सिन्हा जी पटना सिटी पहुंचते हैं और पटना सिटी पहुंचकर दिव्यांग लोगों को ट्राईसाइकिल का वितरण भी करते हैं। तो देखिए, आपको हमने विजुअल्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी खुशी है दिव्यांगों के बीच। जब ऋतुराज सिन्हा जी ने उन्हें ट्राईसाइकिल दी है तो चेहरे पर एक मुस्कान आ गई है। तो हमने भी सोचा कि क्यों नहीं उनसे कुछ बातें की जाएं, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। क्या नाम है? मुकेश कुमार। अच्छा, ये ट्राईसाइकिल किसने दिया? ऋतुराज। अच्छा, कौन है ऋतुराज जी, जानते हैं? राम सेविका है जी, राम सेविका जो समय मतलब। अच्छा, बीजेपी के नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। अब ये बताइए कि अब ट्राईसाइकिल मिल गई है तो कुछ फायदा होगा? जो फायदा होगा, चलने फिर दिक्कत हो जाता, अब चलने फिर दिक्कत नहीं होगा। कहीं अच्छा, जाना पहले दिक्कत हो जाता था, बहुत दिक्कत हो जाता। तो जब ट्राईसाइकिल दिए तो चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, अच्छा लगा। अब फायदा मिलेगा। क्या काम करते हैं आप? घर में बैठे तो कुछ काम नहीं करते हैं। अभी कोई काम नहीं करते। अब ट्राईसाइकिल मिल गई है तो कुछ काम कीजिएगा। काम जरूर करेंगे। काम कीजिएगा। अब तो हो गई है सवारी आपकी, अब तो काम करिएगा। अच्छा, ये बताइए कि ऐसी चर्चा हो रही है कि ऋतुराज जी चुनाव में उतर सकते हैं, अगर उतरेंगे तो साथ दीजिएगा कि नहीं? एकदम साथ देंगे, पूरा साथ दीजिएगा, पूरा आशीर्वाद रहेगा। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ लोहान। अच्छा, यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या कार्यक्रम हो रहा है? साइकिल लेने के लिए। साइकिल लेने के लिए आए। अच्छा, तो साइकिल थी नहीं क्या आपके पास पहले? नहीं, मेरे साइकिल का जरूरत नहीं था। पैर से विकलांग थे, लेकिन दूसरा अटैक करने के बाद फिर मेरे साइकिल का जरूरत पड़ गया। अच्छा, पहले हम नौकरी करते थे लिखा पढ़ी में, लेकिन आपके पास साइकिल नहीं था। अच्छा, और जब दोबारा अटैक किया उसके बाद फिर मेरे साथ देने वाला भी नहीं था। साथ देने वाला भी कोई नहीं था। अच्छा, ये बताइए क्या करते थे आप? पहले हम नौकरी करते थे, मारूफगंज में करते थे। अच्छा, नौकरी करते थे और अचानक से अटैक। हाँ, दूसरा अटैक कर गया। अच्छा, सरकार से मैंने पहले कोई बाल बच्चा नहीं, मेरा बाल बच्चा नहीं, बाल बच्चा भी नहीं है। वाइफ है। वाइफ है। हाँ, वाइफ भी इधर गिर गई तो जांग से फ्रैक्चर कर गया था, तो भटक के चलती है। मतलब इतना भी पैसा नहीं था कि एक ट्राईसाइकिल खरीद सके? नहीं। तो आज तो ट्राईसाइकिल मिल गई है। हाँ, आँख में आंसू भी आ गया है। हाँ, ये तो बात सही है, भावुक हो गए हैं। एकदम सही बात है। दिया कौन है ट्राईसाइकिल? ये दिए हैं श्री ऋतुराज सिन्हा जी। तो ऋतुराज जी दिए हैं ट्राईसाइकिल, तो दुआ दे रहे हैं कि नहीं उनको? एकदम आशीर्वाद दे रहे हैं जरूर कि देंगे। नहीं? अच्छा, अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आशीर्वाद मिलेगा? एकदम जरूर मिलेगा। इस बाप का आशीर्वाद हाँ, मिलेगा बेटे? एकदम। अच्छा, लगता है कि कमाल कर दिखाएंगे। हाँ। अच्छा, ये कौन दिया ट्राईसाइकिल एकदम चमकती हुई? कहाँ लेके जा रहे हैं? घोड़े लेके जा रहा और दिया कौन? ऋतुराज जी। हाँ, ऋतुराज सिंह। ऋतुराज जी दिए। हाँ। काहे? सहायता किए हैं। अच्छा, अच्छा, ये बताइए क्या कीजिएगा इस पर? सर, रोजगार करते हैं, कुछ बेचते हैं। क्या बेचते हैं आप? रोजगार भी करते हैं? क्या हाँ। काम करते हैं, क्या बेचिएगा? वो टांग के बेचते हैं, गुटखा उटका टांग के बेचते हैं। अच्छा, हाँ। तो मदद मिलेगी खूब इससे? हाँ, मतलब अब इसी पर चल के जो है बेचिएगा? हाँ, अब तो आसानी हो जाएगी। हाँ। क्या करिएगा क्या इसी पे रख लीजिएगा, इसी मोबाइल दुकान हो जाएगा। चलन योजना का लाभ मिलता है? तो देखिए, इसको लेकर हमने बीजेपी के दिग्गज नेता ऋतुराज सिन्हा जी से भी बातचीत की है और कई तरह के सवाल पूछे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इन दिनों बिहार की सियासत खूब गर्मा गई है। तो जरा सुनिए क्या
कुछ कहा है ऋतुराज सिन्हा जी ने। आज हमने देखा कि आप अचानक से पटना सिटी पहुंच जाते हैं और एक कार्यक्रम का आयोजन होता है। हमने देखा कि आप दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण भी करते हैं। कोई खास मौका था ऋतुराज जी? नहीं, बिल्कुल कोई खास मौका नहीं था। लगातार कुछ न कुछ सेवा का कार्य भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने स्तर पे करता ही रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारे पार्षद हैं मनोज जी, उन्होंने योजना बनाई कि वो साइकिल वितरण करेंगे। तो हमारे विधायक माननीय नंदकिशोर यादव जी के आशीर्वाद को लेते हुए मैं यहाँ पे आया। आज नंदकिशोर जी हैं नहीं पटना में, नहीं तो वो भी उपस्थित होते इस कार्यक्रम में। और हम सभी का यही प्रयास रहता है कि दिव्यांगों के बीच में विशेषकर कुछ न कुछ सेवा का काम चलता रहे। हम लगातार देख रहे हैं कि जातीय गणना के जब से आंकड़े सार्वजनिक हुए तब से इसको लेकर खूब सियासत हो रही है। हमने ऋतुराज जी को भी देखा, मतलब काफी भड़के हुए थे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अब तेजस्वी यादव ने आप लोगों को चैलेंज कर दिया है, साफ कहा है कि अगर खामियां हैं, अगर त्रुटियां हैं तो क्यों नहीं पीएम मोदी पूरे देश में करा रहे हैं? चैलेंज एक्सेप्टेड है। देखिए, पहली बात तो जातीय जनगणना जो है वो किस आधार पे हुई है? भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के कारण ही गणना हुई है। पीछे चलिए, रिजर्वेशन कैसे आया देश में? तो मंडल कमीशन में भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था। और पीछे चलिए, कर्पूरी ठाकुर जी की जब सरकार आई और कर्पूरी जी ने प्रथम बार ऐसा प्रयोग बिहार में किया, तो भी कैलाशपति मिश्र और भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे खड़े थे। तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो वंचित वर्ग है उसको आरक्षण मिलना ही चाहिए, उनको अधिकार होना ही चाहिए। बची बात चैलेंज की तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले तेजस्वी जी को देखना चाहिए कि उनका जो कास्ट के गणना में जो जाति आई है वो क्या आई है। मेरी जहाँ तक जानकारी है, लालू जी का परिवार गरेड़िया है। अच्छा। तो जादव में शायद आ गए हैं, तो पहले तो उनको वहाँ से करेक्शन कराना शुरू करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में जब करेक्शन हो जाएगा तब अन्य जगह की बात होगी। अच्छा, ये बताइए कि लगातार बीजेपी के तमाम नेता हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है, बड़ी टूट हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा कर दिया, चिराग ने भी दावा कर दिया। तो ऋतुराज जी राष्ट्र मंत्री हैं, क्या कुछ आपके पास क्या खबर है? क्या वाकई भगदड़ मचने वाली है? मैं आपको एक आग्रह करता हूँ, जो सांसद हैं जदयू के, उनको जाके सुनील कुमार पिंटू, नहीं, जो सांसद सभी हैं। अच्छा, क्योंकि सुनील कुमार मिट्टू आजकल आप उनके सांसद जितने हैं, 16-17 सांसद जितने हैं, सबको जाके आप माइक लगाइए और पूछिए कि आप सही में कह दीजिए कि 19 के चुनाव में मोदी जी के वोट पे जीते थे कि नीतीश जी के वोट पे जीते थे। अच्छा। आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। जिस सांसद को भी दोबारा जीतने की इच्छा है वो सब कतार लगा के भाजपा में आने के लिए परेशान है। और आप देखिए, डे टू डे ज्वाइनिंग हो रही है। अच्छा। अभी रणबीर नंदन जी हुआ करते थे एमएलसी जदयू के, उनका भी कल का ज्वाइनिंग है। सांसद का भी ज्वाइनिंग है। क्या सुनील कुमार पिंटू भी कह दिया है उन्होंने कि हम तो बोरो प्लेयर हैं? ऐसा है, सुनील पिंटू जी के बारे में तो सुनील पिंटू जी ही बताएंगे। मुद्दा ये है कि जदयू में चुनाव से पहले कितना सांसद बचेगा ये देखने लायक होगा। और 25 के चुनाव से पहले जो 40-44 है उनके पास विधायक, उसमें भी ज्यादा कुछ बचने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जिस दिन घोषणा कर दी कि मेरा उत्तराधिकारी जदयू से नहीं अन्य पार्टी से होगा, उसी दिन से जदयू का एक्सपायरी डेट रिलीज हो गया है। और आप जल्दी देखेंगे कि जदयू पार्टी छितर बितर हो जाएगी। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं ऋतुराज सिन्हा, सुना आपने क्या कुछ कहा है दिव्यांगों ने। यानी कि आपने देखा कि जब दिव्यांगों को ऋतुराज सिन्हा जी ने ट्राईसाइकिल दी तो चेहरे पर गजब की मुस्कान आ गई है। और आपको मालूम है कि ऋतुराज सिन्हा जी ने भी क्या कुछ कहा है, क्यों यहाँ पर पहुंचे थे और आगे क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में भी साफ संकेत दे दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।